मेरे जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो भी अटैच करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, आपको एक ईमेल आईडी आपकी पता होनी चाहिए। कोई XYZ पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने सेक्शन 2 वाली जो चीजें थी वो की थी। आज हम सेक्शन 3 के आपकी ईमेल राइटिंग वाला जो टॉपिक है, जो आपका थर्ड टॉपिक है, वो आज हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्चुअल में एक आइडिया बताने वाला हूँ कि ईमेल राइटिंग अगर करता है तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम है आपके। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपके एग्जाम में, जो आपके कॉलेज का एग्जाम होता है, जो आपके स्कूल का एग्जाम होता है, तो उसमें किस तरह से पूछा जाता है और टीचर किस बेसिस पे मार्क्स देती है, ये सारी चीजें मैं आज की इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो ईमेल राइटिंग मैं आज आपको बताने वाला हूं, यही सेम चीज जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे आपके बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे ये आपको एक क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, हो सकता है ये ऑप्शन में आपको मिले, हो सकता है क्या मिलता है, ये ऑप्शन में आपको मिलता है दो आपके राइटिंग स्किल की। और लेकिन यहाँ पे अगर आप ये अभी से प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में 2 लेटर्स लिखे थे, एक फॉर्मल लेटर लिखा था और एक इनफॉर्मल लेटर लिखा था। बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल ईमेल के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको एक ईमेल आईडी आपकी पता होनी चाहिए। कोई भी रैंडमली लिखने के लिए, सिर्फ जैसे मेरा है omkar2106@gmail.com मैंने दी। फिर उसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, आपके ईमेल लिखने का मेन रीजन क्या है, मोटिव क्या है, वो आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ अगर जरूरत है तो आप सीसी और बीसीसी भी ऐड कर सकते हो। सीसी मतलब क्या होता है सर? सीसी मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बंदा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका ईमेल डाल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सेम ईमेल है किसी XYZ पर्सन को भी जाए, कि एज अ प्रूफ कि भैया कि देख लो मैंने इन्हें ईमेल भेजा था और ये मैंने कंटेंट डाला था। ठीक है, तो ये आपका आता है कार्बन कॉपी। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी काम क्या होता है, वो सेम एज इट इज क्या सेम काम होता है। लेकिन बस फर्क क्या है? फर्क दोस्तों ये है आपकी इस चीज में कि आपकी कार्बन कॉपी में जैसा फॉर एग्जांपल मार्कर आ जाए, चू 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 चू, हाँ चू आ गया। जैसे मैंने XYZ पर्सन को क्या किया, मेल भेजा। ठीक है, उसमें मैंने कार्बन कॉपी किसको भेजा, कार्बन कॉपी किसको बनाया, मैंने खुद को बना लिया। ठीक है, या फिर मैंने मेरे किसी दोस्त को बना लिया कार्बन कॉपी, उसकी ईमेल आईडी डाली। अब यहाँ पे XYZ पर्सन क्या कर पाएगा, जब उसको मेल मिलेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि भैया मैंने सेम एक मेल की कॉपी मैंने अपने दोस्त को सेंड किया, अगर मैं कार्बन कॉपी करता हूं तो। वहीं अगर मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी करता हूं, क्या BCC, तो यहाँ पे जब XYZ को मिल जाएगा तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भैया कि इसने किसी और को भी क्या सेम ईमेल क्या ड्राफ्ट किया है या फिर भेजा है एज अ प्रूफ कि इसने मुझे ये ईमेल डाला हुआ है। समझ में आ गया? तो यही फर्क होता है। कार्बन कॉपी में सामने वाला जो बंदा होता है वो चेक कर सकता है कि भैया XYZ इसने मुझे तो मेल भेजा, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक कॉपी किसी और को भी भेजी है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप मेल की कॉपी भेज सकते हो, बट XYZ पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसके अलावा भी किसी को मेल क्या भेजा है। फिर उसके बाद आपका मेन लेटर, फिर उसके आपका सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, ये आप ऐड कर सकते हो। पहले पैराग्राफ में हमेशा आपने मेल किया क्यों वो मेंशन करना है। अगर आपका जो मेल है जॉब से रिलेटेड है तो आपको जॉब का टाइटल और ये जॉब का टाइटल मेंशन करना है, अगर ये जॉब एप्लीकेशन है तो। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या आएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है। ठीक है, अगर ये जॉब वाला मेल है तो। बट अगर कोई और मेल है तो आपका इश्यू क्या, प्रॉब्लम क्या, वो आपको क्या डालना है, और वो भी सिर्फ मेन पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, फिर क्या थर्ड पैराग्राफ में आप आपका जो ईमेल है वो एम्प्लॉयर को क्या, अगर जॉब वाला मेल है, जॉब एप्लीकेशन है, तो आप अपने जो एम्प्लॉयर मतलब जिससे जॉब मांग रहे हैं आप उसको क्या थैंक यू बोल के क्या खत्म करें। लेकिन वहीं अगर आपका कोई प्रॉब्लमेटिक वाला मेल है, मतलब आपने कोई कंप्लेन कर रहे हो, तो वहां पे आपको सजेशन दे के और साथ ही साथ रिस्पॉन्स की आप आई होप दैट यू विल लुक इनटू द मैटर एंड विल गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या उसको एंड करोगे। फिर आपका क्लोज ईमेल सिग्नेचर आपका आएगा, जहां पे आपका पहला नाम लास्ट नेम आपको डालना है। अगर एड्रेस जरूरी है तो एड्रेस डालोगे, फोन नंबर जरूरी तो फोन नंबर डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख लो। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाता है, फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए आपको 1 मार्क्स क्या वहां पे मिल जाता है। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे अगर बात करूं तो देखो, जब आप ईमेल बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है, जैसा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। फिर उसके बाद आपको 2 लाइन क्रिएट करनी है, टू सब्जेक्ट। ठीक है, अब टू में जिसको आप मेल भेजो उसका मेल आईडी आएगा, और सब्जेक्ट जो आपका एक्चुअली आप
जिस मोटिव से आप लिख रहे हो मेल, वो मोटिव लिखना है, ठीक है। देखो सैल्यूटेशन आ गया, डियर सर मैडम। फिर उसके बाद क्या करना है, अब पहला पैराग्राफ आ गया क्या, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 2 मार्च 2022। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर इन योर कंपनी, ठीक है। फिर क्या बोला, आई एम अ सिविल इंजीनियर विद द फर्स्ट क्लास 66% फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वालिफिकेशन और स्किल के बारे में बात किया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके थैंक यू बोला, स्किल्स के बारे में यहाँ पे बात किया और थैंक यू भी लास्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग किया गया योर्स फेथफुली अजिंक्य जय शर्मा, ईस्ट बोईसर, वंडर सिटी, बोईसर 401 501, ठीक है। मैंने फोन नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर आप फोन नंबर मेंशन करना चाहते हो यू कैन गो फॉर द फोन नंबर एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही साथ अब मैं मेल भेज रहा हूँ किसके लिए, जॉब एप्लीकेशन के, तो बट ऑब्वियसली बात है मुझे मेरा जो डिग्री होगा, मेरे जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो भी अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो अटैच किया है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका पूरा जो मेल राइटिंग है वो आप क्या करते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल।